हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल RRD में आपका स्वागत है। तो आज का वीडियो जो मैं बनाने वाला हूँ सेविंग पे बनाने वाला हूँ। जो स्टूडेंट आ जाते हैं यूके स्टडी करने के लिए लंदन में, लंदन इज़ वेरी एक्सपेंसिव सिटी। सो स्टूडेंट सेव नहीं कर सकते मनी, क्योंकि जो वो NI जॉब करते हैं लीगल, जो पाउंड मिलता है उससे 1 मंथ का, तो उसके बाद उसका सेविंग नहीं हो सकता, तो इसलिए वो इंडिया नहीं भेज पाते हैं। तो क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव इधर मैनेज करना मनी आपके लिए, क्योंकि सारा बहुत एक्सपेंसिव है, ट्रांसपोर्ट है, फूड है, सारा रहने का रेंट का सब एक्सपेंसिव है। तो आप मैनेज कैसे करोगे कम से कम एक्सपेंस में आप और सेविंग ज़्यादा कर सकते हो? कैसे करेंगे मैं आपको आज इस वीडियो में समझाऊंगा। मैं कैसे कर रहा हूँ और आपको क्या करना हो। मेरा फ्रेंड को क्या उसका भी सेविंग नहीं हो रहा है, तो मेरे से बात किया तो मैं उसको समझाया सारा, और उसका भी सेविंग स्टार्ट हो गया, सेविंग ज़्यादा। क्योंकि इस वीडियो पूरा सेविंग के बारे में रहेगा, क्योंकि आपके लिए इम्पोर्टेंट, क्योंकि आप आ रहे हैं यूके स्टडी करने के लिए और आ गए तो भी इस वीडियो आपको हेल्पफुल रहेगा। दिस वीडियो तो पूरा देखना, ताकि आपको समझ में आ जाएगा आपको क्या करना है, कहाँ हमें सेविंग करना है, कहाँ हमें एक्सपेंस नहीं करना है, कहाँ नहीं जाना है, कैसे हम सारा मैनेज कैसे करेंगे। इतनी इनकम से पार्ट टाइम 20 आवर्स करेंगे, जो इनकम हमारी बनेगी उसमें से हम घर कितना भेज पाएंगे। हम कैश नहीं करेंगे जॉब, जिसको नहीं मिलती है तो उसको तो सिर्फ हम 20 आवर्स पे आपका सारा एक्सपेंस और घर पे भेजना पड़ेगा सारा। तो जितना भी सेविंग कर पाओगे तो आपके लिए इतना बेटर है, क्योंकि इस वीडियो आपका हेल्प बनेगा पूरा सेविंग पे। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो, क्योंकि टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट है सबके लिए, आई नो ब्रदर। सो हम टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि आई नो अबाउट टाइम। टाइम है तो सब कुछ है हमारे पास, तो मैं टाइम पे फोकस करता हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं। जो मेरा मैं खुद बता रहा हूँ, क्योंकि स्टार्टिंग में आया था तो हम लोन लेके आए थे, ठीक है। लोन जो सब स्टूडेंट लोन लेके इधर आते हैं, तो उसमें हमें सेविंग करना कंपलसरी है सबके लिए। कम से कम एक्सपेंस हो हमारा, और सही से हम रह सके सेफ्टी के साथ, तो सबका मकसद वही है। तो मैं लोन लेके आया था स्टार्टिंग में, सब हम एक्सपेंस करना थोड़ा और अजीब लगता है, क्योंकि हम एक तो लोन लेके आए, सारा एक्सपेंस मतलब पूरा हमारे पास जितना मूडी था इन्वेस्ट, जो हम सेविंग की सब हमें एक्सपेंस करके इधर आए। हमारे पास कुछ बचा नहीं है, क्योंकि हम बन गए इंटरनेशनल गरीब यू नो। क्योंकि लोन लेके आए तो इंटरनेशनल गरीब ही बोलते हैं हम उसको, इंटरनेशनल गरीब हम बन गए इधर आके। पहले हम तो करोड़पति थे तो उसको इंटरनेशनल गरीब बोलते हैं। मैं भी इंटरनेशनल गरीब, आप आओगे तो आप भी बन जाओगे इंटरनेशनल गरीब, क्योंकि 20 या 25 की लोन है आप पर। कैसे पे करेंगे सेविंग के साथ कोई बात नहीं, हो जाएगा। मैं हूँ तो टेंशन लेने की बात नहीं है, क्योंकि मैं बैठा हूँ ना। मैं आपका भाई हूँ, भाई हेल्प करेगा आपका सब में, एडमिशन में, अकोमोडेशन में, सेविंग में। सारा आपके लिए ऐसा ऐसा वीडियो बनाऊंगा तो आपका हेल्प हो जाएगी। इधर आके आप सर्वाइव कर पाओगे इजीली ये वीडियो देख के। वो नहीं करना है, वो करोगे तो सही रहेगा, क्योंकि आपको सारा इधर यू नीड टू नो अबाउट यूके। जैसे आप आने से पहले आपको पता होना चाहिए यूके में क्या है, क्या कैसे करना है, सब कुछ। तो आपके लिए एक इजी बन जाएगा, सो यू कैन मेक इजी लाइफ। चलो स्टार्ट करते। जो मैं आया था लोन लेके आया था, तो स्टार्टिंग में मेरे पास 2 या 3 मंथ जॉब नहीं थी। तो उस जब जॉब नहीं थी तब मेरे पास रेंट जा रहा था, ट्रांसपोर्ट का जा रहा था, तो बहुत हार्ड लगता था मेरे को, क्योंकि पैसा जा रहा है आ नहीं रहा है। एक तो घर से मैं करके आया था, एक्सपेंस सारा, लोन, यूनिवर्सिटी का, वीज़ा का, और भी जा रहा था, आवक आ ही नहीं रही थी कोई। तो टेंशन हमें आ गया था 3 मंथ, क्या करूँ क्या करूँ, क्योंकि मैं आया था फेब्रुआरी इंटेक में, तो गलत था मेरे लिए। क्योंकि फेब्रुआरी इंटेक में सब क्वाइट होता है, इधर जनवरी इंटेक भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि इधर विंटर स्टार्ट होता है ना जनवरी के बाद, इधर कुछ नहीं होता है, सब क्वाइट हो जाता है। जो जॉब कर रहे करंट बंदा, उसको भी नहीं मिलता है जॉब, उसको भी आवर्स नहीं मिलता है जितना चाहिए उसका, ठीक है। तो वो सब मेरे को प्रॉब्लम फेस करना पड़ा। फेब्रुआरी में आया इसलिए, फेब्रुआरी मार्च नहीं मिला, अप्रैल में जाके मेरे को स्टार्ट हुई थी, अप्रैल में एंड में स्टार्ट हुई थी मेरी जॉब।
तो मेरा वेस्ट गया 3 मंथ, तो मैंने कुछ कमाया नहीं। उसके बाद जो मेरी जॉब लगी, उसके बाद का जो मेरी सैलरी 13 आवर्स पर मेरे जो रेलवे को मिली थी, इधर TFL बोलते ट्रांसपोर्ट फॉर लंदन में। तो उसमें जॉब मिली, वो तेरह तेरह रेट दे रहे थे पर आवर्स, तो 20 आवर्स में कर सकता हूँ, तो उसमें 20 आवर्स में कर रहा था। तो मेरा अराउंड 9-18 बन रहा था पाउंड मंथ का, एक मंथ का। तो उसमें से मेरे को घर रेंट को भी देना है, खाने का भी देना है, ट्रांसपोर्ट का भी देना है, और उसमें सारा जो एक्स्ट्रा हम बाहर जाते हैं फ्रेंड के साथ, तो उसमें उसका भी एक्सपेंस थोड़ा थोड़ा लगता है। तो हमें सब कुछ निकालना है। 1 मिनट में फ़ोन थोड़ा ऑफ कर देता हूँ, थोड़ा हिल गया है, चलो स्टार्ट करते हैं फिर। तो सब एक्सपेंस मैनेज करना थोड़ा हार्ड है, क्योंकि सेविंग करना और सारा एक्सपेंस खुद निकालना, स्टडी करना, तो दैट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर एवरीवन, आई नो। तो उसमें से हम कितना सेविंग कर पाते, स्टार्टिंग में जो आया तब मेरे से भी नहीं हो पाता था सेविंग। क्योंकि देखो, मैं 4-780 में कमा रहा था, तो उसमें से मैं 4 में विद फूड रह रहा था। स्टार्टिंग में आया जब जगह पे, तो 450 में रेंट का दे रहा था। उसके बाद में ट्रांसपोर्ट का, मेरा यूनिवर्सिटी में जाने का 3 दिन, 2 दिन जाने का, तो पूरा 8 दिन हुआ, क्योंकि मेरी यूनिवर्सिटी बहुत दूर थी। लंदन में हेरो में रह रहा हूँ, हेरो से ईस्ट लंदन जाने का, कैनरी वर्फ मेरी यूनिवर्सिटी है, तो वहाँ जाने का पीक आवर में जाते हैं सुबह सुबह। पीक आवर इधर लंदन में क्या आता है, पीक आवर में आप जाओगे ना तो उसका चार्ज डिफरेंस लगेगा। पीक आवर मीन्स ऑफिस टाइम होता है, 6 से रात को 10 बजे तक, वो ऑफिस टाइम का है, तो उसमें बहुत ट्रैफिक होती है, इसलिए वो पीक आवर का ज़्यादा गवर्नमेंट ने चार्ज लगा दिया है। तो उसमें जो आपका 3.20 पाउंड में जर्नी होती है, वो आपकी 4.20 में होगी। 1 पाउंड इंक्रीज कर दिया पीक आवर में। तो लंदन में क्या होता है, 6 से 10 पीक आवर होता है, और रात को जो जॉब में सब लोग निकलते हैं, लाइक 5 से 7, तो पीक आवर में गिनता है। 4 से 7 समथिंग, हाँ 4 से 7 पीक आवर है। तो इस टाइम में आप जाओगे, ट्रांसपोर्ट करोगे, टैप करोगे, तो चार्ज एक्स्ट्रा लगेगा। तो आने का जाने का मैं मानूँ ने, तो मेरा पीक आवर में जाना था और पीक आवर आना था, तो मेरा 9 पाउंड तो एक दिन में चला जाता था। 2 दिन जाऊँगा तो 18 पाउंड हो जाता था आने जाने का, एक वीक में। तो ट्रांसपोर्ट मेरा मानो 20 पाउंड में दूसरी जगह पे कुछ एक दिन जा रहा था बस में, तो भी 25 पाउंड हो जाता ट्रांसपोर्ट मेरा पर वीक। तो 100 पाउंड तो मान ही लो आप मेरा, 100 पाउंड पूरा मंथ का एक्सपेंस ट्रांसपोर्ट। तो 450 वहाँ पे गया, तो 100 पाउंड ट्रांसपोर्ट का, तो मेरा बना 550 पाउंड वहाँ गया मेरा खाने का रेंट। और 50 पाउंड में का मैं एक्सपेंस कर रहा था, पता है आपको? 50 पाउंड, 100 पाउंड में खाने का जाने का, क्योंकि बाहर घूमने जाते थे या जॉब ढूंढने जाते, तो पानी भी पीना पड़ता है, खाना भी खाना पड़ता है इधर, तो उसमें चला जाता है। स्टार्टिंग में जब मैं जॉब की बात ढूंढने नहीं, मैं ऐसे घूमने गया ऐसे, तो 100 पाउंड बाहर आउट में खाने का हो जाता था मेरा, नाश्ते में। तो 100 पाउंड मेरा बन जाता है उसमें। तो कितना 650 हुआ मेरा एक्सपेंस। तो 650, और इलेक्ट्रिकल जो मेरा जो फ़ोन का है बिल, इंटरनेट का फ़ोन में यूज करता, तो उसका 10 पाउंड हर मंथ कट होता है। तो उसमें मेरे को 30 पाउंड डेटा देते, तो पूरा मंथ उसमें चलाना पड़ता है। इंडिया जैसा नहीं है, पूरा 3 मंथ अनलिमिटेड, हर दिन अनलिमिटेड मिलता है। तो 10 पाउंड मेरा वहाँ चला जाता था। तो ये सब मिला के 700 पाउंड ऐसा ही मेरा हो जाता था। कितना? 700 पाउंड। तो बाकी बचा कितना? 8-9, 270 पाउंड बचा मेरे पास। तो वो मैं घर पे भेज सकता था। उसमें से कभी कभी एक्सपेंस हो जाता, तो अराउंड 250, उससे ज़्यादा मेरा का सेविंग नहीं होता था 2 मंथ तक। उसके बाद मैंने थिंक किया क्या करना उसके लिए। तो उसके लिए मैंने जो एक पास बना था, एक रेलवे कार्ड इधर आता है यूके में, तो एक रेलवे कार्ड निकालना, एक होस्टर कार्ड स्टूडेंट बनता है हमारा यूनिवर्सिटी होस्टर। इधर आओगे ना, तो एक होस्टर कार्ड की वेबसाइट है, वहाँ पे अप्लाई करना है। यूनिवर्सिटी से अप्रूवल और लोग लेंगे, वो स्टूडेंट आपकी यूनिवर्सिटी में है, वो अप्रूवल करेगा। उसके बाद आपका कार्ड घर पे आ जाएगा, उसको होस्टर कार्ड बोलते हैं। उसके बाद आपको अप्लाई करना है रेलवे कार्ड। रेलवे कार्ड अप्लाई करोगे ने,
तो जॉइन हो जाओगे, तो आप ट्रांसपोर्ट जो जर्नी आप करोगे 4 में, वो आधे 50% में आप पढ़ोगे। 2.20 में आप जर्नी कर पाओगे हॉटस्टार कार्ड या रेलवे कार्ड ज्वाइन करने में। और उसमें आप बस में भी ट्रांसपोर्ट फ्री कर सकते हो, ऐसा कुछ है। तो मैंने तो नहीं करवाया था क्योंकि मेरे को जाना था बस में या ऐसा कुछ था इसलिए। बाकी अभी सब स्टूडेंट जो रेलवे में जॉब, मेरा तो फ्री है ट्रांसपोर्ट, तो मेरा कोई दिक्कत नहीं है। तो स्टार्टिंग में जॉब नहीं थी तब मेरे को ऐसा एक्सपेंस हो रहा था। बाकी सब स्टूडेंट ऐसे अप्लाई करते हॉटस्टार कार्ड और यूज़ करते हैं, क्योंकि बस में जिसकी जॉब है पास में यूनिवर्सिटी, तो उसका 68 पाउंड में पूरा अनलिमिटेड ट्रांसपोर्ट करो यूके में, वो आप सेविंग कर पाओगे। ऐसा हॉटस्टार कार्ड बना दो, रेलवे कार्ड बना दो, ज्वाइन कर लो, तो ऐसा जुगाड़ करके आप सेविंग कर सकते हो ट्रांसपोर्ट के एक्सपेंस में। तो आप वहाँ पे ध्यान रखो ट्रांसपोर्ट के टाइम, क्या आपको स्टार कार्ड निकाल दो का मंथली पास आप बाई कर लो, तो उसमें आप सेविंग कर पाओगे। और बाकी का देखा जाएगा। तो उसके बाद मैंने थिंक किया, उसके बाद मेरा 600 नहीं पर 400 समथिंग, 450 सेविंग हो जाती थी। मैंने क्या किया पता है आपको? मैंने 450, उसके बाद 2 मंथ के बाद मैंने क्या बोला, मैंने विदाउट फूड ले लिया, ट्रांसफ़र कर दिया। तो वहाँ पे रेंट मेरा कितना था, 350 था। 350 वाला मैंने एक अकोमोडेशन ढूंढ लिया। तो मेरा खाने का, उसके बाद मेरा, मैं 2 फ्रेंड रह रहा था, तो उसमें साथ ग्रोसरी सारा एक साथ में ले लेते थे। तो ग्रोसरी का है, सिर्फ साग भाजी लेने की है, वेजिटेबल ठीक है, बटे का, ऑनियन ऐसा, तो राइस है, तो सब बल्क में ले लेते थे। आधा आधा 1 1 केजी नहीं लेते, बल्क में लेते, 10 किलो की एक साथ ले लेते, बड़ी बड़ी बैग। और जो हमारा आटा आता है तो 10 किलो आटा ले लेते थे। तो 10 किलो में कम एक्सपेंस आता है, तो एक साथ ले लेते, तो 2 मंथ चल जाता आटा और राइस, 3 मंथ चल जाता है, क्योंकि 10 किलो हम खा नहीं सकते 2 दिन, 2 लोग के कितना खाएंगे। तो बड़े बड़े ले लेते, वह हमारा एक्सपेंस कम हो गया। और मरी मसाला तो इंडिया से लेके आए थे, तो अभी अभी तक चल रहा है मेरा। तो इतना लेके आओ, एक चल तक आप एक्सपेंस कम हो जाएगा आपका। तो इधर भी आप कर पाओगे, तो भी आप लोगे ना तो एक्सपेंस इतना नहीं आएगा आपका। तो मेरा जो अराउंड 50 पाउंड आता है, 40 से 50 आज तक, जो हम विदाउट फूड और खुद बना रहे खाना, तो 50 पाउंड के अंदर मेरा खाना हो जाता है, हमारा फ्रेंड का दोनों का। दोनों का मीन्स 50 50 पाउंड आता है, दोनों 100 पाउंड में दोनों का हो जाता है। तो मेरा 400 में खाने का और रहने का हो गया, ठीक है, समझ गए। और उसके बाद मैं ट्रांसपोर्ट मानूँ तो मेरा 70, मैंने पास रोस्टर कार्ड निकाल लिया, तो 68 पाउंड में पूरा जर्नी हो जाता है मेरा, 68 पाउंड में। तो 68 पाउंड में उसमें लगा दो 68, 400 में। और बाहर का जो एक्सपेंस, और ट्रांसपोर्ट का 70 या 80 पाउंड होता है, तो 470 ले लो ट्रांसपोर्ट के साथ। ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस खाने का और रहने का, रेंट का आ गया। उसके बाद मैंने क्या किया पता है आपको? उसके बाद मैंने जो बाहर घूमना था, वो लास्ट स्टार्टिंग में जो हमारे पास पैसा नहीं, तो हम घूमने नहीं जाते जाते थे। मैं बता रहा हूँ, घूमने जा रहा था मंथ में 2 बार, बाहर निकलने का घर से। और मैं नहीं जाता 2 दिन के लिए, इनफ है। 10 10 पाउंड बोगाड़ो ट्रांसपोर्ट हो, खाने का 15 पाउंड, 30 पाउंड, और एक्सपेंस कुछ है ही नहीं लंदन में। और 10 पाउंड उसमें, तो 500 में तो सब आपका आ गया। तो 500 या एक्स्ट्रा 50 ले लो, मैं तो मानूँ मेरा नहीं हो रहा था 530 40 तक मेरा एक्सपेंस हो जाता। बाकी का मेरा सेविंग होता है 530। उसमें मैं कैश में जॉब कर लेता हूँ, 300 200 300 पाउंड पर मंथ, तो 700 800 पाउंड हो जाता है सेविंग मेरा। तो बस वो है। बाकी एक्सपेंस नहीं है आपका, रहने का, खाने का, विदाउट फूड आपको रहना है और खुद बनाना है, फ्रेंड के साथ एडजस्ट कर लेना। 2 फ्रेंड के साथ, मैं तो बोलूँ 2 फ्रेंड के साथ ही रहने का। 3 रहोगे तो आप 3 का, एक आप अकेले हो घर पे तो 3 का बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। 2 है तो एक बनाओ या 2 का बनाओ, तो सेम ही होगा आई थिंक। तो मेरा फ्रेंड है तो एडजस्ट हो जाता है, वो जॉब पे तो वो बना देता हूँ, मैं जॉब पे जाता हूँ घर पे तो वो मेरा बना देता है, तो ऐसे एडजस्ट हो जाता है। 2 फ्रेंड साथ में खाना बनाओगे तो। बाकी ग्रुप में रहोगे 1 2 3 4 लोग, तो मैनेज करना बहुत डिफ़िकल्ट है, मैं तो बोलूँ। तो 2 लोग, आप यूनिवर्सिटी का फ्रेंड, आप एक प्लान बनाओ, अच्छा एक रूम ढूंढ लो, उसमें आप दोनों रहो विदाउट फूड में। और अराउंड मैंने बोला ऐसा, आप
ले लो, बल्क में सारा खरीदी कर लो, उसमें आपको कम एक्सपेंस लगेगा, तो आई थिंक इज़ बेटर ऑप्शन फॉर यू। तो बल्क में ले लो और खाना खुद बनाओ, इसे समझ अंडरस्टैंड करना, वो नहीं हो तो तुम बना दो, वो नहीं तो वो बना देता है खाना, तो इसे अंडरस्टैंड कर दो एक साथ बात करके, ठीक है। तो दोनों साथ में तो अच्छा कुछ ये वो दिन अच्छा बना दो खाना। जो मेरा फ्रेंड है, हम दोनों जब दोनों साथ में एक वो रजा होती है हमारी, जो जॉब पे नहीं जाने का, घर पे तो हम अच्छा पानी पूरी बना देते, कभी दाबेली बना देते, डोसा बना देते साउथ इंडियन। तो दोनों साथ में काम करके अच्छा खाना बना देते, तो इसे अंडरस्टैंड करना कंपलसरी आपके लिए इधर यूके आने के बाद, सारा काम कर लेने का खुद से। तो इतना ही इधर एक्सपेंस होता है। तो जो मेरा फ्रेंड है, तो उसका सेम ही हो रहा था, तो बाहर खा लेता था बार बार, जब जाता है तब कुछ 10 पाउंड का, 8 पाउंड का, ऐसे मिला मिला के बाहर का। घर तो विथ फूड हो रह रहा था मेरा फ्रेंड, उसने बोला मेरी सेविंग नहीं हो रही है, मंथ में या 150 100 पाउंड बचता है, तो घर पे भेजता हूँ 100 पाउंड 200 पाउंड, उससे ज़्यादा मैं नहीं भेज सकता क्योंकि सारा एक्सपेंस हो जाता है। तो मैंने बोला तू कर कहाँ रहा है, कैसे तू मैनेज कर रहा है सारा, मतलब खाने का, इक्के देख भाई। उसने मेरे को क्या बोला कि मैं फोर विथ फूड रहा तो 450 में वहाँ पे दे रहा हूँ, और मैं बाहर घूमने जा रहा हूँ या वीक में 1 2 दिन बार निकलता हूँ घर से भी गली में घूमने, तो मैं खा लेता हूँ कुछ भी, ड्रिंक पी लेता हूँ 8 पाउंड का, 10 पाउंड का, 8 5 पाउंड का कुछ भी खा लेता हूँ वीक में। ऐसा वीक में उसका 30 40 पाउंड खा लेता है, तो पूरा मंथ में कितना बाहर का खाने, घर घर पे तो दे रहा है खाना, घर पे मिल रहा है, तो बाहर यू खाने का कोई मतलब नहीं है ने, वो घर आके वो खाता नहीं, तो दोनों जगह पे पैसा बर्बाद हो रहा है उसका। तो मैंने बोला भाई तू विदाउट फूड अच्छा अकोमोडेशन ढूंढ ले, खुद बना खाना, तो तेरा जो बाहर खाएगा तो घर से पैसा बच बच जाएगा तेरा, घर पे नहीं बना तो ये जो हमारी चीज़ पड़ी वो यूज़ नहीं होगा, तू कल यूज कर सकता है, परसों यूज कर सकता है, 2 दिन बाहर खाया तो एक जगह पे आपका पैसा बच जाएगा। घर बाहर खाओ तो घर बच जाएगा, घर बाओ तो बाहर बच जाएगा। तो ऐसा एडजस्ट करना है, का तो आपको विदाउट बाहर ही खाना है, ऐसे आप ऐसा बाहर इतना खाते हो बाहर वीक में, तो विदाउट फूड ले लो तो बेटर रहेगा। तो मैंने बोला हाँ वो सही है आपका यार, तो क्योंकि बाहर इतना बार रोज़ बार बार का खाना अच्छा शरीर के लिए भी अच्छा नहीं है हमारा। तो सबसे बेटर है कि विदाउट फूड ले लो, उसमें लो तो आपका सेविंग हो जाएगा वहाँ पे 100 पाउंड विदाउट फूड में रहोगे तो। और ट्रांसपोर्ट में मैंने बोला ऐसा ट्रांसपोर्ट में आप कर सकोगे कि पास निकाल लो होस्टर कार्ड, तो उसमें आप ट्रांसपोर्ट करो, तो वो हो जाएगी आपकी सेविंग। तो ऐसी सेविंग होता है जो, बाकी आपको इतना प्लान करके चलना है। देखो गाइस कि हमारा रेंट विदाउट फूड में आपको अकोमोडेशन ढूंढना है, बहुत मिल जाता है यूके में, 350 अराउंड 350, और बल्क में खाना हो मतलब बल्क में ले लेना है राइस, हमारा आटा सब कुछ, तो उसमें सेविंग हो जाएगा। तो खाने का 2 मंथ तो चलेगा, 2 दिन दो दो फ्रेंड आप रहोगे कोई भी रूम में, तो लोड 3 मंथ चलेगा, 10 किलो राइस चलेगा। तो सिर्फ आपको वेजिटेबल का हर मंथ होगा एक्सपेंस, तो वो 50 पाउंड अराउंड आएगा, मरी मसाला घर से लेके आने का 1 साल का, तो वो एक्सपेंस नहीं होगा मरी मसाला का इधर, तो कम एक्सपेंस आएगा, तो आपका 30 या 40 आएगा, आपका मरी मसाला खुद यूज करोगे इंडिया से लेके आए। जो मैं लेके आया मेरा 1 साल फिनिश होगा, तो अभी तक मैंने नहीं लिया मरी मसाला, मैंने मंगाया था इंडिया से, मैं लेके आया था और थोड़ा मंगा लिया, तो उसमें एक्सपेंस ही नहीं है हमारा मरी, सिर्फ वेजिटेबल हम लाते, वही बड़ा एक्सपेंस होता है हमारे लिए, और बाकी कभी कभी डिफरेंट चीज़ बना देते तो उसके लिए थोड़ा एक्सपेंस आ जाता है। बाकी 40 के अंदर आज अराउंड हो जाता है फूड, आप मानोगे नहीं बट हो रहा है मेरा तो, क्योंकि हम खाते ऐसी साग रोटी रोज़ खाते, हेल्थ वाला हम खाते, ऐसा रोज़ फास्ट फूड हम नहीं बनाते, सैंडविच बैंडविच पानी पूरी रोज़, हेल्थी फूड खाना खाते, हम दोनों फ्रेंड रहते रोज़ साग रोटी बनाते हो है, उससे हेल्दी कोई फूड नहीं होता है। आप रोज़ फास्ट फूड बनाओ, मायोनीज खाओगे, वो सॉस यूज करोगे, सब केमिकल वाला है, हम ऐसे यूज़ नहीं करते। लंदन में अच्छी लाइफ जीना, हम अच्छे लंदन भी आए न तो भी हमारा जो गुजरात का खाना वही खाते हैं रोज़, साग रोटी वीक में
4 टाइम हम साग रोटी बनाते, 4 टाइम। और वो दिन हम दाल भात जीरा राइस बना देते, ठीक है। उसके बाद एक दिन साथ में होते तो अच्छा खाना बना देते, ऐसा रूटीन चलता है पूरा मंथ हमारा। तो 4 दिन तो हमारा फिक्स है, साग रोटी अलग अलग सब्जी बनाना है। तो हम 4 दिन साग रोटी खाते तो कम एक्सपेंस आता है हमारा, क्योंकि हमें अच्छा लगता है खाना साग रोटी। उससे अच्छा बेटर हमारा कोई फूड होता ही नहीं, क्योंकि हम इंडिया से आए तो हमारा जो घर से जो हम खाते हैं रोज वही हम इधर खाते हैं। 4 दिन साग रोटी और एक दिन राइस बनाते हैं, एक दिन अच्छा बना लेते हैं तो फिनिश हो जाता है। तो वही है हमारा मकसद, फूड सेफ्टी रहने का और सेफ खाना और अच्छा खाने का। तो सेफ्टी वाला खाने का, जैसे आप फास्ट फूड खाओगे तो इधर तबीयत ख़राब होगी। आई डोंट नो फिर क्या होगा आपके साथ। एक मेरा फ्रेंड था, उसको इंडिया जाना पड़ा क्योंकि हेल्थ ख़राब हो गई। तो ऐसा उससे बचे रहो, अच्छा खाओ और सबसे लो वाला खाओ, मतलब अच्छा एक्सपेंस भी नहीं होगा खाने में और अच्छा भी होगा। तो वो बात याद रखना। मैं अभी जो मेरा तो 50 के ऊपर आज तक नहीं आया विदाउट फूड में, जो जब से रह रहा हूँ। तो मैं दोनों फ्रेंड का 50 के अंदर फूड का आ रहा है। तो मैंने बोल दिया जो रेंट का एक्सपेंस 350 है, फूड का 50 आ रहा है, ट्रांसपोर्ट का 70 आ रहा है और हमारा तो सब मिला के 550 के अंदर हो जाता है मेरा सब कुछ। एक्सपेंस सारा आ गया, उससे ज़्यादा नहीं। बाहर हम बहुत खाते नहीं, बाहर मंथ में 2 बार जाते तो बाहर खा लेते। बहुत एक्सपेंस नहीं करना जब तो स्टूडेंट लाइफ है, क्योंकि आपको घर पे भेजना है। क्योंकि हम एक्सपेंस कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि हम करना ही नहीं है, ऐसा नहीं है, कर सकते। क्योंकि हमारे पे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है लोन पे करने की, घर पे भेजने की, इस हिसाब से थोड़ा हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है हमारे साथ थोड़ा, ठीक है, जीने के लिए। हम ऐसे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते खाने में, अच्छा ही खा रहे, ठीक है। बट थोड़ा बाहर नहीं खाना है, थोड़ा एक्सपेंस समय सेव करना है, सबका मकसद है। क्योंकि लोन लेके आए तो उसको पे फर्स्ट करना है, उसके बाद सारा लोड कम हो जाएगा, उसके बाद आप कर सकोगे जो भी करना है, आपके हिसाब से लाइफ जियो तो अच्छा रहेगा। क्योंकि मैं मेरा फादर से लास्ट दो मैंने नवंबर में भेजा था 2 लाख रुपीज़। तो वो इतना हैप्पी हो गया, क्योंकि मैं थोड़ा कंट्रोल कर रहा हूँ मेरा एक्सपेंस में और मेरा खाने में, सब में। क्योंकि जो फादर को भेजा, मेरी लोन मैंने नहीं पी की, उसके लिए मैंने भेजा है पैसा। क्योंकि मैं लोन में मैं बाद में कर लूँगा, क्योंकि उसको मेरे को भेजना 2 लाख भेजा था, 2000 पाउंड अराउंड मैंने भेजा था। तो वो खुश हो गए कि मेरे बेटे ने भेजा 2 लाख, उसके पहले 1 लाख भेजा था। तो वो है भाई, वो उसको हैप्पी करो फर्स्ट, तो अच्छा लगेगा आपके लिए। और वो भी बात करेंगे आपका रिलेटिव को, मेरा बेटे ने 2 लाख भेजा। दूसरे लोग खुश होके खुश हो गए कि उसका कुछ तो किया उसने विदेश जाके। तो वो जीना है हमें। स्टार्टिंग में थोड़ा कम कर दो एक्सपेंस और थोड़ा घर पे ज़्यादा भेजो, लोन के लिए ज़्यादा भेजो। तो वो था मेरा मकसद आज का। आज वीडियो में आपको सेविंग कैसे करना और कुछ एक्सपेंस मत करना ज़्यादा। जो मैंने बोला वो कंपलसरी, इतना एक्सपेंस तो आएगा ही आएगा सबका। तो उससे ज़्यादा करना वो डिपेंड आप पे पर रखता है, आपको करना है या नहीं करना। आप कितनी सेविंग कर पाओ यूके आने के बाद, वो डिपेंड आप पर रखता है। जो मैंने बोला इतना ही हम एक्सपेंस करते तो हम कंट्रोल करते। मैं जो रोज़ हर मंथ में कंट्रोल करता हूँ, तब जाके मेरा एनआई वाली जॉब में 20 आवर्स करता हूँ, उसमें से 500 तक मैं सेविंग कर पाता हूँ। कभी मंथ 500 या कभी 450 तो हो ही रहा है मेरा हर मंथ। उसके बाद मैं कैश एनआई में करता हूँ, 300 पाउंड ले कमा लेता हूँ, 250 कमा लेता हूँ कभी कभी इवेंट में जाके। तो हर मंथ मेरा 750 800 तक मैं सेविंग कर पाता हूँ हर मंथ। तो मेरा रियलिटी है, आपको मैंने बताया। तो चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाकी आपके पास कोई ऐसा कंटेंट है कि आपके पास ऐसा कंटेंट है उस पर वीडियो बनाओ, तो मैं बनाने वाला हूँ। तो आप मेरे को कमेंट करना कि इस टॉपिक पे बनाओ, तो मैं बना देता हूँ थोड़ा नॉलेज लेके। कोई भी क्वेश्चन है तो मुझे पूछ सकते हो कमेंट में। चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बहुत लॉन्ग हो गया वीडियो, दैट फॉर सॉरी। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। सी यू सून। थैंक यू।